आपके एक मित्र आए हैं और देखो उन्होंने नाम नहीं पूछा। उन्होंने नाम क्योंकि उनका एक ही मित्र था, इसीलिए कान्हा ने नाम भी नहीं पूछा। उनको पता चल गया कि मेरा मित्र सुदामा आया है। जैसे बैठे थे खड़ाऊ भी नहीं पाए, दौड़ दिए। दौड़कर सुदामा को गले से लगाते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और सारे हैरान, जितने भी सेनापति अन्य राजा जो दरबार में बैठे थे, अरे ये कौन सा मित्र आ गया, फटे कपड़े पाए हुए, तन पे पूरे कपड़े नहीं है और द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, कथा का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर किस लिए बिठाया? इसलिए नहीं बिठाया कि वो मित्र है, ना 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 ना, ना। इसलिए बिठाया कि वो ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं यदुवंशी हूँ और मेरा मित्र ब्राह्मण है और ब्राह्मण को सदा ही ऊंचा आसन दिया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने आसन पर बिठाया और आसन पर बिठाकर जब पांव देखे तो पांव में छाले पड़े, मिट्टी से सने हुए। तब रुक्मिणी को आदेश दिया आंखों ही आंखों में, और रुक्मिणी फटाफट गंगा जल प्रांत में पाकर लाई और उनके चरण धोए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ, रुक्मिणी को अजीब आ गया है कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के चरणों में बैठ गए और उनके पांव धोते हैं और धोते धोते, और जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पांव को स्पर्श करते हैं तो सुदामा अपने पांव पीछे खींचते नहीं, और सुदामा उनके पांव धोते रहते हैं और सुदामा संकोच करता रहता है, कहाँ मैं दीनहीन और कहाँ आप द्वारिकाधीश, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? लेकिन द्वारिकाधीश जानते हैं कि आज मेरे घर पर ब्राह्मण देव आए हैं, सुदामा आए हैं और उनके चरण धुला रहे हैं। बराबर में अपने